नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे गहरे और रहस्यमय विषयों की जो हमारे अस्तित्व की जड़ हैं। आत्मा, परमात्मा और मोक्ष। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब छुपाए हुए हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मा की। आत्मा क्या है? आत्मा एक शाश्वत ऊर्जा है जो शरीर से अलग है। यह न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2:2। इसका अर्थ है कि जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप अदृश्य, अमर और अनंत है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। आत्मा न तो जल से गीली होती है, न आग से जलती है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। यह हमारी चेतना का स्रोत है। जो जीवन शक्ति हमें चलाती है वही आत्मा है। आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का मुख्य कार्य है अनुभव करना। यह कर्मों का साक्षी है और हर अच्छे या बुरे कर्म का परिणाम आत्मा पर प्रभाव डालता है। यही कारण है कि आत्मा हमारे कर्मों का भार या हल्कापन महसूस करती है। जब हम सच्चाई, प्रेम और करुणा का पालन करते हैं तो आत्मा आनंदित होती है। लेकिन जब हम लालच, क्रोध या अहंकार से ग्रस्त होते हैं तो आत्मा दुखी हो जाती है। आत्मा और शरीर का संबंध। शरीर आत्मा का एक साधन है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। शरीर एक गाड़ी है और आत्मा उसका चालक। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक वह जीवित है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, शरीर मृत हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि आत्मा स्वतंत्र है, जबकि शरीर भौतिक चीजों और 5 तत्वों से बना हुआ है। क्या आत्मा को महसूस किया जा सकता है? हाँ, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने विचारों और इंद्रियों को शांत करना होगा। ध्यान के माध्यम से आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप भीतर की शांति और सच्चाई का अनुभव करते हैं, तब आप अपनी आत्मा के करीब होते हैं। आत्मा की विशेषताएं। आत्मा का कभी अंत नहीं होता। यह शुद्ध और पवित्र है। आत्मा हर स्थिति को देखती और महसूस करती है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। आत्मा का महत्व क्यों है? आत्मा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हमारे डर और भ्रम खत्म हो जाते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं। जीवन के सुख दुख, लाभ हानि हमें प्रभावित करना बंद कर देते हैं। जैसे सूरज अपने प्रकाश से हर जगह उजाला करता है, वैसे ही आत्मा हमारे भीतर की ऊर्जा है। इसे समझने और महसूस करने का मतलब है खुद को जानना। अब बात करते हैं परमात्मा की। परमात्मा कौन है? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गुरु या ब्रह्म, लेकिन इसका स्वरूप एक ही है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता 10 इसका अर्थ है, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। परमात्मा न कोई रूप है, न आकार। यह न देखा जा सकता है और न ही इसे किसी भौतिक चीज से परिभाषित किया जा सकता है। यह निराकार और सर्वव्यापी है। इसे महसूस किया जा सकता है जैसे हवा या सुगंध को महसूस किया जाता है। परमात्मा और ब्रह्मांड का संबंध। परमात्मा इस ब्रह्मांड का आधार है। हर चीज उसी से बनी है और उसी में समाहित है। परमात्मा न केवल हमें, बल्कि सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं को संचालित करता है। यह ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके बिना यह सृष्टि नहीं चल सकती। उपनिषदों में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। मतलब इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा को पहचाना जा सकता है आत्मा के माध्यम से। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो परमात्मा को भी पहचानने लगते हैं। एक उदाहरण से समझें।
जैसे समुद्र की हर बूंद समुद्र का हिस्सा होती है, वैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन जब यह बूंद समुद्र से अलग हो जाती है तो वह अपनी शक्ति खो देती है। इसी तरह आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो वह अपनी पूरी क्षमता को पहचानती है। परमात्मा का अनुभव कैसे करें? ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों और मन को शांत कर सकते हैं। जब मन शांत होता है तो परमात्मा का अनुभव होता है। भक्ति, डिवोशन। परमात्मा की भक्ति और प्रेम से हम उसके करीब आ सकते हैं। यह भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, पूजा, प्रार्थना या कीर्तन। सेवा, सेल्फलेस सर्विस। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना परमात्मा को प्रसन्न करता है। ज्ञान, नॉलेज। ग्रंथों और गुरुओं के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान को समझा जा सकता है। परमात्मा और मानव के बीच का संबंध, परमात्मा और मानव का संबंध पिता और पुत्र जैसा है। वह हमें मार्गदर्शन देता है, लेकिन हमारे कर्म और चुनाव पर हमें स्वतंत्रता देता है। जब हम परमात्मा को अपना मित्र और सहायक मानते हैं तो जीवन के हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता 18.66। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। परमात्मा और मोक्ष का संबंध, परमात्मा से जुड़ना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जब हम परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हम जीवन के बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। यह समर्पण हमें कर्म, भक्ति और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है। परमात्मा का महत्व क्यों है? परमात्मा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व की जड़ है। यह हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर परिस्थिति में, हर समस्या में परमात्मा हमारे साथ है। जब हम इसे महसूस करते हैं तो जीवन में डर, दुख और अस्थिरता खत्म हो जाती है। परमात्मा को समझना एक यात्रा है। यह बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तब हम परमात्मा के करीब आते हैं। जैसे सूरज सभी को बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, वैसे ही परमात्मा भी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। उसे महसूस करने के लिए सिर्फ सच्चे दिल और समर्पण की जरूरत है। अब बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। संसार के बंधनों से मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। यह वह अवस्था है जब आत्मा सभी प्रकार की इच्छाओं, बंधनों और भौतिक सुख दुख से परे होकर शुद्ध और स्वतंत्र हो जाती है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाला परिणाम नहीं है। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था भी है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर शांति, आनंद और पूर्णता का अनुभव करता है। उपनिषदों में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसका अर्थ है मोक्ष की अवस्था में आत्मा ब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाती है। मोक्ष का मतलब है अपने अहंकार, ईगो का अंत, अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? हमारा जीवन अक्सर सांसारिक इच्छाओं, सुख दुख और बंधनों से भरा होता है। लालच, क्रोध, मोह और अहंकार जैसे दोष हमें वास्तविक शांति और आनंद से दूर रखते हैं। मोक्ष हमें इन मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से आजादी दिलाता है। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है जहां आत्मा परम शांति और अनंत आनंद का अनुभव करती है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भगवत गीता और वेदांत दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज। आत्मा और परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना। यह समझना कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अहंकार और अज्ञान को नष्ट करके सत्य का अनुभव करना। उदाहरण, वेद, उपनिषद और गीता के अध्ययन द्वारा आत्मज्ञान। भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण। जब हम परमात्मा के साथ प्रेममय संबंध स्थापित करते हैं तो मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। इसमें कीर्तन, प्रार्थना और सेवा जैसे कार्य आते हैं। उदाहरण, मीरा और तुलसीदास जैसे भक्तों ने भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करना। यह संसार में रहते हुए
मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। राजयोग, पाथ ऑफ मेडिटेशन, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना, मन को नियंत्रण में रखकर परमात्मा के साथ एकता अनुभव करना। यह साधना मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर शांति लाती है। मोक्ष की अवस्थाएं, बुरे कर्मों के प्रभाव से बचकर सही दिशा में बढ़ना। विमुक्ति, सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से पूर्ण मुक्ति। निर्वाण, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। मोक्ष का अनुभव क्या है? मोक्ष को केवल समझा नहीं जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। यह वह अवस्था है जब जीवन की सारी चिंताएं, दुख और मोह समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति अनंत शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करता है। यह अनुभव केवल ध्यान, भक्ति और सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है। मोक्ष के बारे में गलतफहमियां, मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलता है। यह सही नहीं है। मोक्ष एक मानसिक अवस्था भी है जिसे जीवित रहते हुए अनुभव किया जा सकता है। सभी को मोक्ष नहीं मिल सकता, यह भी सही नहीं है। हर आत्मा में मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता है। जीवन में मोक्ष का महत्व, मोक्ष हमें बताता है कि हम केवल इस भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं हैं। यह हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में मदद करता है। जब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जीवन शांत, संतुलित और प्रेम पूर्ण बन जाता है। मोक्ष एक साधना है, एक अनुभव है। यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानें और परमात्मा के साथ एकता की ओर बढ़ें। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थिर रहकर संग त्याग कर अपने कर्म करो, यही मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों, मोक्ष केवल एक लक्ष्य नहीं है, यह जीवन का सही उद्देश्य है। इसे पाने के लिए अपने विचारों, कर्मों और आत्मा को शुद्ध करें। यही हमें अनंत शांति और आनंद तक पहुंचाता है। तो अब सवाल उठता है कि आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का आपस में क्या संबंध है? आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है। परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति है जो आत्मा को उसके अस्तित्व का उद्देश्य समझने में मदद करता है। और मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यह त्रिक, सत्यम, शिवम और सुंदरम का प्रतीक है। तो दोस्तों, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष को समझना सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं है, यह एक अनुभव है। अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों को शुद्ध करें और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ। नमस्कार।